दोस्तों, नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम देशों में भारत के सामानों का बायकॉट किया जा रहा है, इसके बाद से अब मुस्लिम देश जो हैं वो भारत पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर को एक तरीके से ढाल बना करके अब नुपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट को ढाल बना करके भारत को निशाना बनाने की तैयारी जो है वर्ल्ड बिरादरी में मुस्लिम देश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये तब भारी पड़ गया जब मुस्लिम देशों को अलग थलग करने के लिए अब कई देश जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। भारत में लगातार हिंदुओं का समर्थन नुपुर शर्मा को मिलता हुआ दिखाई तो दे ही रहा था, लेकिन अब विदेशों से भी नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज़ें उठने लगी हैं। इसमें ताज़ा मामला निकल के आया है डच के सांसद का, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत को खाड़ी देशों की तुष्टीकरण नहीं करनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये बड़ी खबर, नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा और उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहा वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल नीदरलैंड के सांसद गिल्ट विल्डर्स ने ट्वीट करके कहा है कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है, ये चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में ना आएँ, आज़ादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें और दृढ़ करें, जिन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। इस ट्वीट के बाद गिट्स विल्डर्स को मौत की धमकियां दी जाने लगी, यानी उनको भी मौत की धमकियां दी जाने लगी, जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक मुझे धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इस धमकी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सच बोलने से रोकने वाला नहीं हूँ। भारत को आज माफ़ी नहीं मांगने की ज़रूरत है, भारत को आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद कौन है, जो वास्तव में आयशा से शादी किया था जब आयशा 6 साल की थी। और इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में कई चीज़ें कही हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, प्रोफेट मोहम्मद की सच्चाई जो है ग्रीट वेल्डर्स सांसद ने कहा है और उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने इसी सच्चाई को केवल बताया था, और अगर सच्चाई बोलना किसी का अपमान है तो वो सच्चाई बार बार पूरी दुनिया बोलेगी। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, इससे आप कितना समर्थन करते हैं? क्या नुपुर शर्मा और नीदरलैंड के सांसद का समर्थन करते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। भारत में भी जोरदार तरीके से नुपुर शर्मा को समर्थन मिल रहा है। गुजरात के पूर्व अफसर से लेकर तारिक फतेह तक ने भी अब समर्थन कर दिया है। दरअसल तारिक फतेह ने कहा है कि हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के मूल के मशहूर लेखक है तारिक फतेह, नुपुर के बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि इस्लामिक जिहादी नुपुर को धमकियां दे रहे हैं। पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, न कि मोदी सरकार को तुष्टीकरण। गुजरात के पूर्व डीजीपी बंजारा ने कहा है। बंजारा गुजरात एटीएस के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि नुपुर शर्मा का बयान ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से सत्य है, इसलिए इस पर किसी तरीके की कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब जिहादी उन्हें मौत और बलात्कार की धमकी दे रहे हों। ये कायरतापूर्ण कारनामा है। भारत के सम्मान की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, अब नुपुर शर्मा का समर्थन जो है विश्व बिरादरी से लेकर देश में भी ताबड़तोड़ मिल रहा है। अब आप कमेंट के माध्यम से